I am your English teacher, Vani, and I am delighted to welcome you to our beautiful learning journey with Novalearn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Our next poem is To Fight Aloud is Very Brave by Emily Dickinson. In this short but powerful poem, the poet challenges our usual idea of bravery. She tells us that while fighting openly and loudly is considered brave, there is an even greater courage shown by those who fight silent battles within themselves. The poem honors people who struggle quietly, facing fear, pain, sorrow, or personal challenges without praise or recognition. These unseen warriors may not be celebrated by nations or remembered with patriotic honor, yet their courage is no less noble. Emily Dickinson suggests that such silent fighters are rewarded in a higher, spiritual way, welcomed by angels in a peaceful and dignified procession. This poem teaches us to respect inner strength, emotional courage, and silent perseverance. It reminds us that not all heroes wear uniforms or receive applause. Some fight their battles alone, with dignity and resilience. True bravery is not always found on the battlefield or in grand public displays of valor. जो सच्ची बहादुरी होती है वो ऐसे नहीं कि हमेशा युद्ध के मैदान में ही या सार्वजनिक प्रदर्शन डिस्प्लेज में ही देखने को मिलती है. Often it resides in silent struggle people endure within themselves. In the quiet strength it takes to keep going despite fear, pain or sorrow. जो बहादुरी होती है वो अक्सर उन संघर्ष में भी मिलती है जो लोग अपने अंदर ही अंदर सहते रहते हैं. एक डर, एक दर्द, दुख, इन सबको अपने अंदर ही अंदर सहते रहते हैं और उसकी कोई आवाज़ नहीं होती, उसका पता भी नहीं चलता, कुछ कहते भी नहीं है. These acts of courage may never be seen or by the world or honored in history books, yet they are no less heroic. ये जो इस प्रकार के बहादुरी होती है, जो इस प्रकार की पीड़ा होती हैं, ये साहस जो होता है भाई अपने जीवन में जो भी परेशानी आ रही है उनको हिम्मत से फेस करना. अब हिम्मत से फेस करना तो ये होता है कि स्ट्रगल के बावजूद हम अपने मुकाम पर पहुँचे, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाया. और जो उसके आगे हार मानना ये होता है कि लड़ लिए, बिल्कुल सबसे एकदम इरिटेट हुए, सबसे गुस्सा करते रहे कि भाई क्यों गुस्सा आ रहे हो, मेरी लाइफ में परेशानी बहुत है, कि इससे नहीं बोल रहे, उससे नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे, मेरी लाइफ में परेशानी बहुत है. तो ये तो होता है परेशानियों के सामने हार मान लेना, या कई बार सुसाइड तक अटैम्प्ट करना. ये सब परेशानियों के सामने हार मान लेना है और परेशानियों का साहस के साथ सामना करना होता है कि अपने उस दर्द को, अपनी उस पीड़ा को एडजस्ट करते हैं, उसके बावजूद भी वो एक अच्छा अपना प्रेजेंटेशन समाज में देते हैं. तो ये भी कोई कम हीरोइक नहीं होता. द सिंगल पेरेंट वर्किंग टायरलेसली टू सपोर्ट ए फैमिली, द स्टूडेंट बैटलिंग सेल्फ डाउट, द इंडिविजुअल फेसिंग लॉस और इलनेस विद ग्रेस, दीज टू आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रू करेज. सिंगल पेरेंट मतलब केवल एक, माता या फादर, पिता में से एक ही बंदा है और वो अपनी फैमिली को चला रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है. उसके अलावा जो स्टूडेंट हैं वो अपनी पढ़ाई से उनके अपने जो भी डाउट्स हैं उनसे संघर्ष कर रहे हैं. उसके अलावा जो इंडिविजुअल कोई व्यक्ति किसी बीमारी से, किसी दर्द से इस तरह से परेशान है, या किसी नुकसान से, या किसी अपने की उसकी डेथ हो गई तो ये उसका नुकसान हो गया, उसको कोई बीमारी है, उससे इतना परेशान है लेकिन तब भी अपनी लाइफ जी रहा है. तो ये सब भी ट्रू एग्जाम्पल हैं ट्रू करेज के. सच हीरोज may never receive medal or recognize but their resilience shape the world in unseen way. ये जो ऐसे हीरोज होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, इनको कभी कोई मेडल नहीं मिलता, ना ही इनको कोई ऐसी पहचान मिलती कि भाई उस व्यक्ति ने ये किया था, उस व्यक्ति ने अकेले इतने 10 लोगों का परिवार का बोझ उठाया, या उस व्यक्ति ने सारे दिन मेहनत मजदूरी करी, सारे दिन ईंट ढो ढो के अपने परिवार को पाला. कोई इनका ऐसे मेडल नहीं मिलता, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलती, लेकिन एक अनसीन वे में ये एक संसार को शेप देते हैं. शेप कैसे देते हैं कि कोई व्यक्ति सारे संघर्ष के बावजूद भी अपनी गृहस्थी को सही चला रहा है, अपने परिवार को सही चला रहा है, तो इन फ्यूचर जो उनके फ्यूचर जनरेशन है वो भी सोचेंगे कि भाई देखो हमारे फैमिली में इस तरह से कार्य होता था, अच्छे थे, किसी से लड़ते झगड़ते नहीं थे. कहीं ना कहीं उनके अड़ोसी पड़ोसी भी देखेंगे कि भाई इतना
इतने संघर्ष के बावजूद भी परिवार में शांति बहुत है, कोई कलह कलेश की आवाज़ नहीं आती। तो इस तरह से वे अनसीन वे में धीरे धीरे संसार को शेप देते हैं, और संसार को शेप ऐसे भी देते हैं कि वो कहावत है कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम यदि अपने आप में अच्छे हैं तो हमें देख के हो सकता है कोई अच्छा हो जाए, और यदि हमें देख के वो अच्छा नहीं हो रहा तो गलत तो नहीं करेगा हमारे साथ, तो इस तरह से वो भी गलती करना बंद कर देगा, उसको देख के कोई तीसरा भी गलती करना बंद कर देगा। तो इस तरह से एक ऐसा ये अनसीन तरीका है कि जिससे संसार को, फ्यूचर जनरेशन को एक अच्छा वो मिलता है, माहौल मिलता है, शेप मिलती है। दे फाइट पर्सनल बैटल्स एवरी डे, ऑफन विदाउट अपॉलोज एंड समटाइम्स विदाउट एनीवन एवर नोइंग द डेप्थ ऑफ देयर सेक्रीफाइस। वे अपने पर्सनल बैटल से, अपना जो पर्सनल युद्ध है उसको रोज लड़ते हैं, बिना किसी पर उसके, बिना किसी से कहे हुए, बिना किसी से विलाप किए हुए। और कई बार तो ऐसा होता है कि ये लोग अपनी बात किसी से कहते भी नहीं है। जैसे बहुत से लोग तो अपना सेक्रीफाइस बताते रहते हैं, मैंने ये करा, मैंने वो करा, लेकिन कुछ लोग ऐसे गहन गंभीर होते हैं, वो किसी से जिक्र भी नहीं करते कि भाई क्या चल रहा है, बस अपना जीवन काटते रहते हैं। True heroism then lies not just in bold action but in quiet decision to rise each morning and face life with determination and hope। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ट्रू हीरोइज्म, जो सच्ची बहादुरी है, वो केवल बोल्ड एक्शन में नहीं ली जाती, वो एक क्वाइट डिसीजन में भी ली जाती है। क्वाइट डिसीजन कि रोज़ सुबह उठो, अपना जीवन में जो भी संघर्ष है उनको फेस करो डिटर्मिनेशन और होप के साथ। थिंक अबाउट people who show courage in quiet ways, not with loud gesture but through persistence, sacrifice and emotional strength। ऐसे किसी व्यक्ति का आपके मस्तिष्क में, आपके माइंड में नाम हो तो उनके विषय में बताइए, जिसने बहादुरी दिखाई केवल लाउड गेस्चर के द्वारा ही नहीं, अपनी सेक्रीफाइस से, अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ से, अपनी डिटर्मिनेशन से। अंडरस्टैंड द थीम। ट्रू ब्रेवरी इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट वार और फेम। जो सच्ची बहादुरी होती है वो हमेशा वार में या जिसको फेम मिल गई उसमें ही नहीं होती। इट इज़ अबाउट फेसिंग एवरी डे स्ट्रगल विद करेज। ये उसके विषय में है कि अपने जो एवरी डे स्ट्रगल हैं उनको साहस से फेस करो। इवन व्हेन नो वन इज़ वॉचिंग और चीयरिंग। हालांकि तुम्हारे उस साहस को कोई नहीं देख रहा, कोई चीयर नहीं कर रहा तुम्हारे, लेकिन तब भी उसके साथ अपनी लाइफ को हिम्मत से उसका सामना करो। To fight aloud is very brave, but gallanter I know who charge within the bosom the cavalry of woe। इसमें पोएट कहते हैं कि लड़ना, किसी से जोर जोर से लड़ना, बहादुरी से लड़ना, खुलेआम लड़ना, नो डाउट बहुत अच्छी, बहुत बहादुरी की बात है। बहादुर है वो व्यक्ति जो लड़ रहा है, अच्छी तो नहीं कह सकते बट बहादुरी है। लेकिन जितना कि मैं जानता हूँ, जैसा मैं मानता हूँ, वो उससे ज़्यादा बहादुरी है दिल के अंदर। वो मतलब कैलवरी तो होता है जैसे घोड़ों पर चढ़ के जो ट्रूप्स होते हैं ना, घोड़ों पर चढ़ के लड़ाई करते हैं, तो एक तरह से अटैक और वो से मतलब है दुख, पीड़ा, दर्द। तो उससे ज़्यादा बहादुरी का काम यह है कि अंदर का जो दुख दर्द है उसके साथ बहादुरी से लड़ना। Who win and nation do not see, who fall and none observe, whose dying eyes no country regards with patriot love। पोइट कहते हैं कि जो जीतता है उसे कोई मतलब कोई नहीं देखता। जो हमारा राष्ट्र है या जो हमारी आसपास की जनता है, नेशन से मतलब लोगों से भी आ सकता है और किसी भी व्यक्ति से भी आ सकता है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो जीतता है उसे कोई नहीं देखता, जो गिरता है, जो उसमें हार जाता है, उसे कोई ऑब्जर्व नहीं करता। जो मरते हैं तो कोई कंट्री, उनको कोई देशभक्त का रिगार्ड नहीं मिलता। जो अंदर का जो स्ट्रगल है, जो अंदर के स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, यदि वो जीतते हैं तो उन्हें कोई नहीं देख रहा, यदि वो गिर रहे हैं तो उन्हें कोई नहीं देख रहा, यदि वो मर रहे हैं तो कोई उन्हें नहीं देख रहा, ना ही उन्हें किसी देशभक्त का कोई प्यार मिलता, ना कोई अवार्ड मिलता। वी ट्रस्ट इन प्लम्ड प्रोसेशन फॉर सच द एंजल्स गो रैंक आफ्टर रैंक विद इवन फीट एंड यूनिफॉर्म ऑफ स्नो। पोएट आगे कहते हैं कि हमें भरोसा है इन प्लम्ड प्रोसेशन, ऐसे वाले जो प्रोसेशन होते हैं, ऐसे वाले जो जलसे होते हैं, उनमें जो एंजल्स होते हैं, देवदूत, मतलब ऐसे लोगों के लिए फरिश्ते जाते हैं रैंक आफ्टर रैंक। उनको मतलब लाइन के बाद लाइन, लाइन के बाद लाइन,
और वो जो फरिश्ते होते हैं, वो जो देवदूत होते हैं, वो जो एंजल्स होते हैं, वो ऐसा महसूस होता है कि जैसे बर्फ़ जैसी सफ़ेद यूनिफ़ॉर्म में वो उनको लेने जाते हैं। मतलब भले ही उनके लिए कोई सम्मान नहीं हो रहा, भले ही कोई उन्हें कोई राष्ट्र नहीं देख रहा है, उनके लिए कोई उनको पेट्रोइट नहीं कहा जा रहा, लेकिन ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों का खुद फरिश्ते स्वागत करते हैं और वो लाइन दर लाइन उनको उनके लेने के लिए जाते हैं। तो इसमें भाव यह है कविता में कि जो अपनी खुला मतलब एक तरह से क्लियरली जो हमें एग्जिबिट हो रही है, जो दिखाई दे रही है, वो लड़ाई तो लड़ाई है ही, जो उसमें लड़ रहे हैं वो तो बहादुर हैं ही, लेकिन जो इंटरनल जो स्ट्रगल है उसको फेस कर रहे हैं, उसके बाद अपनी लाइफ को अच्छे से चला रहे हैं, उसमें सफल हो रहे हैं, मुकाम पर पहुंच रहे हैं, तो वो स्ट्रगल भी अपने आप में बहुत बहादुरी है, वो भी अपने आप में बहुत करेज का काम है। Dear students, we have completed our second chapter today with interest and curiosity. Always remember, literature helps us not only enjoy stories but also understand people and the world around us a little better. I'm so proud of your thoughtful responses and your growing ability to think critically. See you tomorrow with another exciting chapter to explore.